हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो सॉरी, कल जो है वीडियो नहीं आ पाया आप लोगों के लिए। जो रेगुलर जो वीडियो सीरीज स्टार्ट की गई है केबीसी की, ये करंट अफेयर्स वाली, ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि कल मेरा मूड जो है वो बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था। सैड थी मैं। उड़ीसा जो ट्रेन हादसा हुआ उसको लेके, मतलब मेरा कोई काम करने में मन ही नहीं लग रहा था। तो ये जब पीडीएफ बनाने के लिए पहले टाइपिंग करना पड़ता है, फिर रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, फिर आपके पास ये वीडियो पहुंच पाता है ना। तो आज फिर ये वीडियो मैंने तैयार किया है और फिर वीडियो अपलोड किया अभी मॉर्निंग में भी। तो कॉपीराइट इशू आ रहा था यूट्यूब पे, ये जो पिक्स वगैरह लेती हूँ इसलिए उनको हटाया गया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया वीडियो लाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, सेल जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं अमरेंद्र प्रकाश। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी सीईओ जो है वो सोमा मंडल है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको ये सोमा मंडल का नाम भी मिल सकता है, लेकिन आप याद रखेंगे इसके नए अध्यक्ष जो है वो बने हैं अमरेंदु प्रसाद। आ से अध्यक्ष, आ से अमरेंदु प्रसाद, ऐसे याद रख लेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के, सेल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और खाद्यान्न भंडारण क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना किस देश ने शुरू की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ग्राउंड ब्रेकिंग योजना जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये इंडिया ने स्टार्ट की है और यह 1 ट्रिलियन की योजना है। सहकारी क्षेत्र यानी कि कोऑपरेटिव क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना है। ठीक है, अनाज भंडारण योजना मतलब जो सीरियल्स होते हैं, फूड ग्रेन्स होते हैं, उनको स्टोरेज करने की योजना है। इस योजना के प्राथमिक लक्ष्यों में से अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं की जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना है, जो कि किसानों द्वारा खाद्यान्न की खराब और संकट की बिक्री का कारण बनता है। ठीक है, तो इस तरह से देश भर के लगभग हर ब्लॉक में 2000 टन की क्षमता वाले गोदामों का निर्माण करके सरकार का उद्देश्य उचित भंडारण, बुनियादी ढांचे की कमी के कारण खाद्यान्न को होने वाले नुकसान को कम करना है। तो ये नई योजना स्टार्ट की गई है। इस योजना का नाम है, ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना है। ठीक है, खाद्यान्न भंडारण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूको बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? यूको बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं अश्विनी कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूको बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है। ये स्थापना वगैरह का सन आपको नहीं याद रखना है, नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, केबीसी में नहीं पूछा जाता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथ में और बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है? किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नमो शेतकारी महासम्मान योजना। ठीक है, किसकी है ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की है, किसानों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? मुंबई में बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग है, इसका जो नया नाम है ये कर दिया गया है स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु। ठीक है, वीर सावरकर के नाम पे नाम बदलकर रख दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको केबीसी में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? विश्व दूध दिवस, दुग्ध दिवस, तो ये 1 जून को मनाया गया, 1 जून को मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसरो ने NVS-01 नामक नेविगेशन उपग्रह को किस यान की मदद से लॉन्च किया है? ठीक है, NVS-01 ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है, इसको किस लॉन्चिंग व्हीकल से छोड़ा गया है? ठीक है, तो ये है GSLV F-12, मोस्ट इंपॉर्टेंट है GSLV F-12। ठीक है, इस उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है और यह उपग्रह जो है इसरो के नेविगेशनल सैटेलाइट श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से पहला है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, GSLV F-12। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन PSLV GSLV जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं, किससे छोड़ा गया, किस नंबर का है, कौन सा है, किस देश का है, ठीक है, ये अपने को याद रखना होता है। तो ये इसरो का ही है, तो अपने इंडिया का ही है, GSLV F-12। ठीक है, तो ये जो है
अब आपको ये बताना है कि जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आज का आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएंगे इसका, और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है आपको नेक्स्ट जो स्टैटिक वाले वीडियो आएंगे उसमें मिल जाएगी। साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो स्टैटिक रहेगा, ये हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। उसके बाद स्टैटिक भी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आएगा, जो कि केबीसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और जिन एरियाज से केबीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आज आप जीएसएलवी का फुल फॉर्म बताइएगा, इसके बारे में और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल कनेक्टिविटी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, इंडिया यूरोपीय संघ का ग्लोबल कनेक्टिविटी सम्मेलन, ठीक है, तो ये हुआ मेघालय में। इस सम्मेलन का उद्देश्य एम क्या था? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सहित इसके पड़ोसी देशों में कनेक्टिविटी निवेश बढ़ाने के अवसरों का पता लगाना। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी है कनेक्टिविटी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, उनके बारे में पता लगाना इस सम्मेलन का मेन ऑब्जेक्टिव था। भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल कनेक्टिविटी सम्मेलन, ठीक है, भारत और यूरोपीय यूनियन का है। किसका है? इंडिया और यूरोपीय यूनियन। ये मेघालय में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जम्बू चिड़ियाघर कहाँ खोला गया है? ठीक है, तो ये खोला गया है जम्मू कश्मीर में। मैंने जो पिक ली थी वो कॉपीराइट आ रहा था वीडियो में यूट्यूब पर, इसलिए ये पिक्स जो है वो डिलीट कर दी हैं। ठीक है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जम्बू चिड़ियाघर कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्बू और जम्मू ऐसे नाम से ही आएगा, पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है ये। ठीक है, नेक्स्ट है कोप 28। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोप 28, जब भी कोप का कोई होता है तो वो केबीसी में पूछते हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है? ठीक है, तो किस इंडियन को इस कोप 28 की जलवायु क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो सलाहकार समिति है उसका मेंबर बनाया गया है? ठीक है, तो कौन से इंडियंस हैं? मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण, इन दोनों को मिलके बनाया गया है, मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में इसका आयोजन हुआ है। कोप 28 जलवायु सम्मेलन की सलाहकार परिषद के मेंबर बनाए गए हैं मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि नेशनल स्टैटिकल ऑफिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % जीडीपी वृद्धि हुई है? ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है कि 2022-23 में भारत की इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है? ठीक है, तो ये रही है 6.1%। ठीक है, 6.1% 2022-23 में रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोयला इंडिया लिमिटेड में कितने % हिस्सा बेचने की घोषणा की है? ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जो केंद्र सरकार है, इसमें 3% हिस्सा बेचने की घोषणा की है। 3% शेयर्स जो हैं वो बेचे जाएंगे कोल इंडिया लिमिटेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद कुमारी घई का निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से रिलेटेड है या कौन थी? तो वेद कुमारी घई जो है संस्कृत की प्रख्यात विद्वान थी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो प्रमुख करंट में निधन होते हैं, जिनका डेथ हुई होती है, या किसी को अवार्ड मिलता है या कोई सम्मेलन होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो संस्कृत की प्रख्यात विद्वान है, ये है वेद कुमारी घई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय मुद्रा व्यापार और रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में शांति योजना स्थापित करने के लिए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ठीक है, रूस और यूक्रेन के जो वॉर चल रहा है, आप लोग न्यूज में पिछले सालों से देख ही रहे हैं। ब्रिक्स जो देश है, ब्रिक्स कंट्रीज, इनके विदेश मंत्रियों की, फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक कहाँ पर हुई है? ठीक है, तो ये हुई है साउथ अफ्रीका में, लास्ट में, ब्रिक्स का जो लास्ट वाला है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में। ब्रिक्स अगर पूछे कि ब्रिक्स समिट कहाँ पर है, तो वो भी साउथ अफ्रीका में है इस साल की, क्योंकि जो ब्रिक्स जो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका सीक्वेंस में होते हैं ये हर साल। ठीक है, तो इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। पहले चाइना में हुआ था और फिर इस साल साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में ही विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ है, केप टाउन में। नेक्स्ट है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं?
सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये बने हैं अजय यादव। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये प्रमुख नियुक्तियां हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिनटेक कंपनी ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस फिनटेक कंपनी ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई नेटवर्क के लिए एक टर्बो यूपीआई नामक भुगतान समाधान लॉन्च किया है? ठीक है, टर्बो यूपीआई किसने लॉन्च किया है? तो ये है रेजर पे का, सॉरी, है ना, टर्बो यूपीआई किसका है? रेजर पे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग साइड नामक बुक के लेखक कौन है? सॉरी, ये जो पीडीएफ है इसमें थोड़ा सा आ गया है। रिंग साइड मैसेज आ रहा होगा उस टाइम पे, दैनिक भास्कर का ये सब, तो वो दिख रहा है, इस वजह से अच्छे से क्वेश्चन दिख नहीं पा रहा है। रिंग साइड नामक बुक के लेखक कौन है? ठीक है, किसने लिखी है? तो ये है डॉक्टर विजय। डॉक्टर विजय जो है रिंग साइड नामक बुक के लेखक हैं। विजय याद रखिए, रिंग साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने दूरसंचार उपग्रह अरब सेट बार्डर 8 का सफल प्रक्षेपण किया है? ठीक है, किस एजेंसी ने किया है? तो स्पेस एजेंसी ने, ये स्पेस कंपनी ने ये किया है, स्पेस एक्स ने। ठीक है, स्पेस एक्स कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की। ठीक है, तो ये भी पूछेंगे। और किसने दूरसंचार अरब सेट बार्डर 8, नाम याद रखेंगे, बार्डर, BADRA। ठीक है, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? ये फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो फाल्कन 9 भी पूछते हैं कि किसका है, तो ये अमेरिका का है। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा अपना, अभी जो अपना सैटेलाइट लॉन्च किया गया है GSLV से लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये फाल्कन 9 रॉकेट जो है ये किसका है? ये है अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे 2023 कब मनाया गया? ठीक है, तो 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया गया। ठीक है, क्यों मनाया गया? 1953 में सर एडमंड हिलेरी, स्टैटिक भी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा द्वारा माउंट एवरेस्ट की पहली चढ़ाई करने की याद में हर साल 29 मई को एवरेस्ट डे मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली बार एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे चढ़े थे, और इसी दिन चढ़े थे 29 मई 1953 को। ठीक है, ये सारे ही आज के क्वेश्चन हो गए हैं, सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।